नोट करने वाली बात यह कि आज अखिलेश यादव भी इसी रास्ते पर चले। अखिलेश यादव ने पाकिस्तान की कोई बात नहीं की। मोदी सरकार से पूछा, पहलगाम में इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट जा रहे थे तो उनकी सुरक्षा के लिए वहां इंतजाम क्यों नहीं किए गए? इतने सेंसिटिव इलाके में आतंकवादी कैसे घुस गए? क्या कोई भी वहां जांच पड़ताल के बिना जा सकता है? अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, बीजेपी जब यहां कोई प्राइवेट प्रोग्राम करती है तो 250 वीवीआईपी के लिए हजारों सुरक्षा कर्मियों का घेरा बना दिया जाता है, तो फिर पर्यटकों के लिए पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं थी? बीजेपी को उसका जवाब देना चाहिए। अखिलेश यादव के बयान का जिक्र भी पाकिस्तान के सेनेट में हुआ। पाकिस्तान के सेनेटर सैफुल्लाह अब्दुल्ला ने कहा, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसी तमाम सियासी जमातें पहलगाम हमले को लेकर नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही हैं। इसलिए पाकिस्तान को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया को पाकिस्तान जो बताने की कोशिश कर रहा है वो काम भारत का अपोजिशन बखूबी कर रहा है। उसकी पूरी इंडिया की जो अपोजिशन है वो भी उसकी मजम्मत कर रही है। अभी आप जाएं, जो जैसे दिल्ली के सीएम ने उसकी मजम्मत की है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने उसकी मजम्मत की है, उत्तर प्रदेश में आप जाएं समाजवादी पार्टी ने उसकी मजम्मत की है। किसी ने भी मोदी को इतनी सपोर्ट नहीं दी, उसको कहा है कि ये तुम्हारा वाकया है, तुम पहले ही मुसलमानों के खिलाफ हो, अभी तुम्हें जो है अपने के लिए कोई ना कोई कवर चाहिए। तो हमें इस चीज को उसी तनाजुर में लेना चाहिए। जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर में किया तो योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे ये फर्क करना मुश्किल है कि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं या फिर पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं। योगी ने कहा, अभी तो पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त है। इसके बाद देश के लोग ऐसे नेताओं का भी हिसाब करेंगे जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगाम, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक साथ इस घटना की निंदा कर रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। पहलगाम की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा। उनका एक सांसद उससे भी घटिया स्तर का बयान देता है। बहनों और भाइयों, जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब पूरे देश में एकजुटता है, सब लोग एक हैं, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता भी देश के साथ खड़े होंगे। इसकी उम्मीद करना ही बेकार है। योगी ने कहा, पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ है,
हर हिंदुस्तानी का भरोसा है कि मोदी पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद रखेंगी। आखिर देश के बारे में कुछ तो दायित्व होने चाहिए, एक तो सीमा होनी चाहिए, सार्वजनिक जीवन में एक लक्ष्मण रेखा तो होनी चाहिए। जब राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ करके हम देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, लेकिन उस संकुचित सोच के साथ कार्य करने वाले लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती। हमें एक स्वर से निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 144 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व अब सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। यह बात सही है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होना ही चाहिए। और जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले, कांग्रेस पूरी तरह साथ है, तो यही उम्मीद पुख्ता भी हुई थी। सबने कांग्रेस के स्टैंड की तारीफ की थी। फिर सिद्धारमैया, पंडित जैसे नेताओं ने और बाद में रॉबर्ट वाड्रा जैसे परिवार के मेंबर्स ने जो बयान दिए, जिस अंदाज में पाकिस्तान की हिमायत की, तो हैरत हुई। कांग्रेस से पूछा गया ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? फिर कांग्रेस का ऑफिशियल बयान आया कि ये पार्टी लाइन नहीं है, जो राहुल और खड़गे ने कहा वही कांग्रेस की नीति है, वही लाइन है। पर आज कांग्रेस ने पोस्टर जारी कर दिया, उसने किए किराए पर पानी फेर दिया। बीजेपी ने सवाल उठाए तो कांग्रेस ने कहा हमने कब कहा कि पोस्टर में जिसे गायब कहा गया वो मोदी जी के लिए है। पर उसी सांस में कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ताओं की बात मैंने सुनी है, वो कह रहे थे कि मोदी जी ऑल पार्टी मीटिंग से गायब क्यों थे, मोदी दिल्ली से गायब होकर बिहार में क्यों चले गए। ये डबल स्पीक नहीं तो और क्या है, ये छल कपट नहीं तो और क्या है। कहना कुछ और करना कुछ। कांग्रेस नेताओं को यह समझना चाहिए ऐसी बातों से पाकिस्तान कितने मजे लेता है। आज फिर पाकिस्तान ने अब से थोड़ी देर पहले इनका इस्तेमाल किया है और थोड़ी देर पहले एक बार फिर कांग्रेस ने इस पोस्टर को विड्रॉ किया है। देश के बेकसूर नागरिकों का, उनकी हत्याओं पर पूरा देश नाराज है, सब एक साथ हैं। वहां कांग्रेस को यह सब करने की क्या जरूरत पड़ी? यह सही है कि बीजेपी ने भी ओवर रिएक्ट किया, कांग्रेस को पाकिस्तान एजेंट कहा, यह अवॉइड करना चाहिए था। लेकिन संकट की इस घड़ी में कांग्रेस से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर कोई और न मिले तो कांग्रेस को उमर अब्दुल्ला और असदुद्दीन ओवैसी से सीखना चाहिए कि जब मुकाबला देश के दुश्मन से हो तो बयान किस अंदाज में देना चाहिए।